हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम देखने वाले हैं मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। मुझे पता है बच्चों को मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है कि किस में ज़्यादा दूर का दिखता है, किस में पास का दिखता है, किस में दूर का नहीं दिखता है, किस में पास का नहीं दिखता है। ठीक है, तो देखिए बहुत ही सिंपल ट्रिक है। आज के बाद आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। देखिए कॉमन सेंस वाली बात देखिए, एकदम मायोपिया क्या है, मायोपिया, और क्या है, हाइपर मेट्रोपिया। मेट्रोपिया। अब आप ही मुझे बताएं कि छोटा वर्ड कौन सा है और बड़ा वर्ड कौन सा है। ठीक है, छोटा वर्ड ये है मायोपिया। ठीक है, तो देखिए भाई, अगर छोटा वर्ड ये है, ठीक है ना, तो इसमें पास का दिखेगा। ठीक है, नियर का दिखेगा। ठीक है, दूर का ये है, दूर तक जा रहा है ये। ठीक है, तो इसमें दूर का दिखेगा, पार का दिखेगा। बात समझ में आ गई? बस इतना से याद रखना। अब इसका उल्टा कर देना है। अगर इसमें पास का दिख रहा है, ठीक है, तो मायोपिया छोटा है, पास तक ही जा पा रहा है, बस ज़्यादा दूर नहीं जा पा रहा। ठीक है ना, तो इसमें पास का दिखेगा। ये दूर तक जा पा रहा है तो दूर का दिखेगा। इसका उल्टा कर दो भाई, फार, यानी कि ये दूर का नहीं देख पाएगा और ये पास का नहीं देख पाएगा। समझ में आ गई बात? अब आती है बात इनको ठीक करने का कि भाई मायोपिया है, दूर का नहीं दिख रहा, हमें दूर का देखना है, तो कौन सा लेंस लगाएं। इसमें भी बच्चे बहुत कन्फ्यूज हो जाते हैं, याद ही नहीं रहता है। ठीक है, हमारे पास दो लेंस हैं। ठीक है, एक है कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, एक है हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस और एक है हमारे पास कॉनकेव लेंस। इस तरीके से। ठीक है, तो आप मुझे बताइए भाई, दूर का किस में नहीं दिख रहा? इसमें नहीं दिख रहा। दूर का कैसे दिखाते हैं अपन? एक लाइन से, भैया ये इतनी डिस्टेंस है, ऐसे दिखाते हैं अपन एक लाइन से। ठीक है, तो आप ही मुझे बताएं कि इन दोनों में लाइन किस में है, सीधी सीधी लाइन किस में दिख रही है? इसमें दिख रही है। ठीक है, ये देखिए, ये रही लाइन, इस तरीके से ये रही लाइन है, इधर भी लाइन है। ठीक है ना, इसमें तो कोई लाइन ही नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये वो लेंस है जो दूर तक दिखाएगा आपको। तो क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ कि आपका जो इसमें लेंस लगेगा मायोपिया को ठीक करने के लिए, जो लेंस लगेगा वो कौन सा लेंस होगा? कॉनकेव लेंस होगा। इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा? कॉन्वेक्स लेंस हो जाएगा। बात समझ में आ गई? अब क्या याद रखना है? ठीक है, देखिए कॉनकेव लेंस का देखिए हमें याद रखना है, ये तो याद ही सबको याद है, और नहीं है तो फिर याद रख लीजिए कि यू हमेशा क्या होगा भाई? यू हमेशा नेगेटिव होता है। ठीक है, ठीक है, साइन कन्वेंशन पता है आपको? ठीक है ना, देखिए साइन कन्वेंशन बता देता हूँ आपको। लेंस हो चाहे मिरर हो, याद रखना है क्या, कि अगर लेंस के या मिरर के लेफ्ट में जो भी चीज़ है, लेफ्ट में वो नेगेटिव होगा, जो राइट में है वो क्या है? पॉजिटिव है। और जो प्रिंसिपल एक्सिस होती है, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के अगर ऊपर बन रहा है कोई ऑब्जेक्ट है या इमेज है, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट या इमेज है, वो अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, ठीक है, तो वो पॉजिटिव होगा। और अगर इमेज नीचे बन रही है, ऑब्जेक्ट तो हमेशा ऊपर ही होगा, तो वो हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है ना, लेकिन इमेज ऊपर भी बन सकती है और नीचे ही बन सकती है। तो अगर इमेज ऊपर बन रही है तो इमेज पॉजिटिव होगी, और इमेज अगर नीचे बन रही है तो वो नेगेटिव होगी। है ना, इमेज का मतलब, नेगेटिव का मतलब क्या? उसकी हाइट। ठीक है, तो इमेज अगर ऊपर बन रही है तो उसकी हाइट क्या होगी? पॉजिटिव होगी। इमेज अगर नीचे बन रही है तो उसकी हाइट क्या होगी? नेगेटिव होगी। सेम टू सेम, अगर कुछ भी चीज़, ऑब्जेक्ट अगर इधर है, ठीक है, और हमेशा इधर ही रहता है, लेफ्ट में ही रहता है, इसलिए यू हमेशा क्या होता है? नेगेटिव होगा। लेकिन इमेज जो है वो राइट में बन जाती है और लेफ्ट में ही बन जाती है। तो इमेज अगर लेफ्ट में बन रही है तो इमेज की जो डिस्टेंस है, ठीक है, जिसे हम u और v से इमेज की डिस्टेंस को हम बताते हैं v से। ठीक है, तो v की वैल्यू अगर क्या हो जाएगी? अगर इमेज लेफ्ट साइड में बन रही है
तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। इसी तरीके से अगर राइट साइड में इमेज बन रही है तो v की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब देखिए इसका फोकल लेंथ क्या होता है, इधर होता है, लेफ्ट साइड में होता है इसका। ठीक है, याद है ना आपको, इस तरीके से लाइट रे आती है और ये इधर इस तरफ मिलती है, तो जहाँ मिलती है उसी को फोकस बोलते हैं अपन। ठीक है, तो फोकल लेंथ लेफ्ट में आ रहा है, ये फोकस लेफ्ट में आ रहा है, तो फोकल लेंथ जो है वो क्या हो जाएगी, वो नेगेटिव हो जाएगी। बात समझ में आ गई। इसी तरीके से इसका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, देखिए इसमें क्या होता है, लाइट रे ऐसे आती है और ऐसे मिल जाती है, तो किधर है, राइट साइड में है, तो इसका फोकल लेंथ क्या होगा, पॉजिटिव होगा। समझ में आएगी बात। तो अगर आप ये चीज़ याद रख लेते हैं तो आपको क्या होगा, बहुत कभी भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा, और जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे वो आप बहुत ईजी तरीके से कर सकेंगे। समझ में आएगी बात। ठीक है, एक बार बता दूँ आपको मैं, देखिए मायोपिया, क्योंकि ये छोटा वर्ड है तो यानी कि पास का दिखेगा, दूर का है तो ये इतना लंबा है, इतना दूर तक जा रहा है, तो इसमें दूर का दिखेगा। बस ये चीज़ पता चलते ही बाकी सब तो अपने आप ही आ जाएगा। कैसे, इसमें पास का दिख रहा है तो दूर का नहीं दिखेगा, दूर का दिख रहा है तो पास का नहीं दिखेगा। अब दूर का देखना है हमें, भाई ये तो दूर का दिख रहा है, बिना चश्मे के भी दिख रहा है, लेकिन बिना चश्मे के दूर का नहीं दिख रहा है, तो हमें कौन सा लेंस लगाएं ऐसा। तो दूर का देखना है ना, तो दूर का देखने के लिए हमें दूर किससे दिखाते हैं, एक लाइन से दिखाते हैं। तो लाइन किस में बनती है, कॉनकेव लेंस में बनती है, तो इसमें कौन सा लेंस लगेगा, कॉनकेव लेंस लगेगा। इसका जस्ट उल्टा कर देंगे तो बचा क्या, एक ही लेंस बचा, फिर कॉन्वेक्स लेंस बचा। ठीक है, इसमें क्या होता है, दोनों में ही जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है वो तो हमेशा क्या होगी, नेगेटिव होती है, क्योंकि हम उसको लेफ्ट में ही रखते हैं। ठीक है, फोकल लेंथ की बात करते हैं तो कॉनकेव लेंस में फोकल लेंथ नेगेटिव होती है और कॉन्वेक्स लेंस में फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। ठीक है, चलिए।